स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है मेरे एडेनियम के प्लांट जो कि ग्राफ्टिंग किया हुआ है, वो भी रोज वैरायटी। और ये प्लांट मंगाए थे मैंने कोलकाता से। मैंने मंगाए थे 12 प्लांट, उसमें से एक प्लांट ये है जिसकी हालत मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और ये इसी टाइम होता है जिस टाइम हमारे यहाँ होती है बारिश, क्योंकि मैं इस प्लांट को रखता हूँ खुली जगह में जहाँ पर इनको धूप की रोशनी अच्छी मिलती है। पर मेरे प्लांट बारिश से नहीं बच पाते यहाँ पर, तो एक दो प्लांट मेरे खराब हो ही जाते हैं। जैसे कि ये प्लांट खराब हो गया है मेरा। इस प्लांट का कॉर्स पूरा ही गल गया है, जो छूने से पता लग रहा है। अब हम इस प्लांट को बाहर निकाल के चेक करते हैं। और उस प्लांट की आईडी है V35। इस प्लांट में फ्लावर आते हैं येलो और रेड कलर के आते हैं फ्लावर्स में, जो दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। और ये मेरे पास एक ही पीस रखा है और मेरे पास दो ही ऑप्शन है जो मैं कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि मैं इसकी कटिंग लगा लूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे पास एक ही पीस बचा हुआ है और कटिंग लगाने से मुझे नहीं लगता कि ये प्लांट बच पाएगा। इसीलिए मैं करूँगा इसकी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग करने से इस प्लांट का बचने की उम्मीद ज़्यादा है। और आज काम यही है मेरा, इस प्लांट को बचाना, वो भी ग्राफ्टिंग करके। पहला काम ये होगा कि हमें देखना है इसकी कॉर्ड कहाँ तक सड़ा है। उस ब्रांच को काटने के लिए मैं लूँगा एक ब्लेड की मदद। फिर हम उस ब्रांच को काट देंगे जहाँ तक वो सड़ा है। और मुझे लगता है कि ये प्लांट यहाँ तक सड़ा हुआ है, तो मैं उस ब्रांच को काट देता हूँ। और यहाँ तक तो ब्रांच ठीक ही है। इससे पहले ग्राफ्टिंग यहाँ पर किया गया था, जो आप लोगों को दिख रहा होगा उसका निशान। और वो ब्रांच बड़ा छोटा है, इसलिए मैंने उसको रूट स्ट्रोक से ही काटा है, जहाँ से उस प्लांट को जोड़ा गया था, मतलब कि ग्राफ्टिंग की थी। तो आज करूँगा इस प्लांट में मैं वी ग्राफ्टिंग, जो करना बड़ा ही आसान है, जो आप भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आराम से। पहले तो लूँगा मैं नई ब्लेड, एकदम नहीं। और मैं सफाई का तो ध्यान रखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत जने लोग अपनी वीडियो में दिखाते हैं ब्लेड को साफ करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। तो मैं ब्लेड को साफ करने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि नई ब्लेड होता है पहले ही साफ। और मेरा काम ऐसे चलता है, बस हमें ग्राफ्टिंग करनी है तो हम ग्राफ्टिंग में ही ध्यान देंगे। और मैं तो दो चीज में देता हूँ ध्यान, पहला है रूट स्टॉक और दूसरा है शाइन। और ये दोनों चीज होनी चाहिए हेल्दी, तभी हमारी ग्राफ्टिंग होगी 100% सक्सेस। और ये सोच मेरी है। अब हम लेते हैं रूट स्टॉक, जो मैंने यहाँ रखे हैं वो भी पुराने। इन प्लांटों में ग्राफ्टिंग कर चुका हूँ पहले, जो फेल हुए थे वो ये है रूट स्टॉक। और मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी मैं ग्राफ्टिंग करता हूँ तो थोड़ा लंबा ही रूट स्टॉक लेता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा ग्राफ्टिंग फेल हो जाती है तो हमें दूसरा चांस मिल जाता है उसमें ग्राफ्टिंग करने का। जैसे कि यह है रूट स्टॉक, इसमें करूँगा मैं दूसरी बार ग्राफ्टिंग। और रूट स्टॉक भी है बड़ा हेल्दी, क्योंकि इस रूट स्टॉक में हो रही है अच्छी ग्रोथ। अब करते हैं हम तैयारी उस चीज़ की जो हमें चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए। सबसे पहले हो गया ये रूट स्टॉक, जिसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। अगर यही रूट स्टॉक नहीं होगा तो कहाँ से होगी ग्राफ्टिंग। और उसके बाद आता है बारी नई ब्लेड की। और मैंने इसका आधा हिस्सा यूज किया था बगनविलिया प्लांट में, जब मैंने किया था बगनविलिया प्लांट में ग्राफ्टिंग। और हमें चाहिए होगा एक टेप, और ये टेप बिजली कम में आता है, वही लिया है मैंने। और मैं ग्राफ्टिंग टेप यूज़ नहीं करता, जब मेरा काम इसी टेप से चल जाता है तो मैं क्यों लूँगा ग्राफ्टिंग टेप। उसके बाद हम लेते हैं एक पॉलिथीन। अब मेरा सामान तैयार हो गया ग्राफ्टिंग के लिए। सबसे पहले हम साइन में देंगे वी शेप का आकार। तो मैं साइन के साइड से हल्का सा कट मारूंगा और दूसरी तरफ से ऐसे ही कट मारूंगा जो हमारा वी शेप होगा। बस मुझे एक ही चीज़ का ध्यान देना होगा कि इसमें कोई ऊबड़ खाबड़ जगह ना बन पाए, जहाँ पे एयर जमा हो जाए और हमारी ग्राफ्टिंग फेल हो जाए। और मैंने यहाँ तैयार कर लिया वी शेप। अब हमारा साइन तैयार है ग्राफ्टिंग के लिए। अब हमें करना है रूट स्टॉक को तैयार। तो मैंने रूट स्टॉक को पहले ही 2 दिन पहले पानी दिया है, और ग्राफ्टिंग करने से पहले 2 दिन पहले पानी देना जरूरी है। ऐसे करने से हमारी ग्राफ्टिंग नहीं होती फेल। तो मैं इसके ऊपर वाला हिस्सा हटा देता हूँ और उसके बाद उस हिस्से को दोबारा काटना है, ताकि उसमें से व्हाइट कलर का लिक्विड गिरता है वो बंद हो जाए। वो बंद होने के बाद हम करते हैं इसमें वी शेप बनाने की तैयारी। तो पहले हम सेंटर में एक तिरछा कट लगाते हैं, उसके बाद दूसरे हिस्से में भी वैसे ही कट मारते हैं। ये कट होगा हमारे 1 इंच के बराबर। उसके बाद हम उसके सेंटर के पीस को हटा देंगे और वो बीच का हिस्सा बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। जैसे कि ये आ गया है बीच का हिस्सा। और इस रूट स्टॉक में बन गया है वी शेप। अब है बारी उस साइन की जो हमें लगाना है उस रूट स्टॉक के ऊपर। और साइन को इस तरह लगाना है कि
उस साइन से हवा ना घुस सके, एकदम टाइट। अब है बारी उस टेप की, तो हम टेप को चारों तरफ से ही अच्छी तरह लपेटना शुरू करेंगे ताकि उस ग्राफ्टिंग में हवा ना घुस सके, इस तरह टाइट। अब बारी है इस पॉलीथीन की जो हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे, और पॉलीथीन को अच्छी तरह बांधना है ताकि इसमें कोई हवा ना घुस सके। बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि इसकी मीडिया कभी सूख ना पाए। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले ही पानी दिया है इस प्लांट को, और पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्लांट को मैं उस जगह रखनी है जहाँ पे धूप की रोशनी सीधी ना आए, पर वहाँ पे उजाला हो, ऐसी जगह रखनी है हमें, और हमारा काम यहीं ख़त्म होता है। अब ये ग्राफ्टिंग हमारी 20 दिन में तैयार हो जाएंगी, जैसे कि ये है। और मैंने ये ग्राफ्टिंग किया था जुलाई में। अब ये प्लांट तैयार हैं, और मैंने इस रूट स्टॉक को वी ग्राफ्टिंग की है, जो करना बड़ा ही आसान है। वी ग्राफ्टिंग में कभी भी ग्राफ्टिंग खराब नहीं होती। वैसे तो बहुत प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है, जैसे कि ये ग्राफ्टिंग है, इसे कहते हैं टैबलेट ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इसकी साइन बड़ी छोटी होती है, तभी मैं वी ग्राफ्टिंग करता हूँ, क्योंकि वी ग्राफ्टिंग बड़ा आसान है। इस ग्राफ्टिंग की अपडेट दूंगा मैं आपको 20 दिनों बाद, जब इस ग्राफ्टिंग में अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तब, और हमें 20 दिनों बाद पता लग जाएगा। अब ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।